Hey everyone, welcome to Skills Fair. This is करिश्मा और आपके साथ ये हमारा दूसरा क्लास बीपीएससी पीजीटी इंग्लिश की क्लास है, जहाँ हम पिछली क्लास में सिंगुलर से प्लूरल बनाने के 10 रूल्स देख चुके हैं। तो आज हम 11th से स्टार्ट करेंगे। तो 11th रूल्स, कुछ नाउन देखने में प्लूरल होते हैं पर वो होते सिंगुलर हैं। तो कौन कौन से ऐसे नाउन हैं वो देखते हैं। कुछ नाउन देखने में प्लूरल बट सिंगुलर। फॉर एग्जाम्पल, इनिंग्स और विकेट्स, ये सब देखने में प्लूरल हैं पर होते सिंगुलर हैं। मैम, और न्यूज़ etc। तो ये सब नाउन देखने में तो प्लूरल लग रहे हैं लेकिन होते सिंगुलर हैं। तो 12वां रूल हम देखते हैं। कुछ नाउन पहले से ही प्लूरल होते हैं। कुछ नाउन पहले से प्लूरल होते हैं। वो कौन कौन से नाउन हैं? फॉर एग्जाम्पल देखते हैं। कैटल, स्वेन, पीपल, पुलिस, ये सब का एक ग्रुप होता है। जेंट्री, इन्फेंटी etc। तो हम 13वां रूल में देखते हैं। कुछ वर्ड हमेशा प्लूरल होते हैं, जैसे पेंट्स, ट्राउजर, पेंट्स, पजामा, etc। ये सारे वर्ड हमेशा प्लूरल होते हैं और इसे सिंगुलर बनाने के लिए हम क्या करते हैं वो देखते हैं। ये सबको सिंगुलर बनाने के लिए अ पेयर ऑफ का यूज होता है। तो नोट हम में लिखेंगे, अगर इनके पहले अ पेयर ऑफ का प्रयोग करते हैं तो ये सिंगुलर हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ पेयर ऑफ ट्राउजर। ये ट्राउजर क्या है? प्लूरल। और इसमें जब हम अ पेयर ऑफ लगा दिए तो ये हो जाएगा सिंगुलर। ये सिंगुलर की तरफ बिहेव करेगा। तो हम नेक्स्ट रूल में आते हैं, एडजेक्टिव।
एडजेक्टिव हमेशा क्या होता है? सिंगुलर होता है। अगर इसके पहले द का प्रयोग करते हैं तो ये किस तरह का बिहेव करता है? प्लूरल की तरह। तो एडजेक्टिव के पहले द लगाने से प्लूरल नाउन होता है। एडजेक्टिव के पहले द लगाने से प्लूरल नाउन होता है। फॉर एग्जाम्पल में हम देखते हैं हॉनेस्ट, रिच, पुअर, रिच, पुअर, डैम, DUMB, डिसऑनेस्ट। तो इसमें हम द लगाते हैं तो ये प्लूरल बन जाता है। द ऑनेस्ट, द रिच, द पुअर, द डम, द डिसऑनेस्ट। तो ऑनेस्ट यानी ईमानदार होता है और द लगाने पे ईमानदार लोग हो जाते हैं। वो पूरी जाति का बोध कर देता है। वो सब कैसे हैं? द डिसऑनेस्ट। यहाँ तक आपने समझ चुके हैं। हम जाना कि किस तरह से कौन से वर्ड सिंगुलर होते हैं और कौन से वर्ड प्लूरल की तरह बिहेव करते हैं। तो हमारा आगे का रूल है अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर होता है। जहां भी हम अनकाउंटेबल नाउन देखेंगे, अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर होता है। हमेशा सिंगुलर होता है। कॉमन ईरर में देता है अनकाउंटेबल नाउन, उसको प्लूरल बना के दे देता है, पर वो अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर होता है। ये कॉमन ईरर में हमेशा आता है। तो फॉर एग्जाम्पल देखते हैं स्टेशनरी, नॉलेज। अनकाउंटेबल नाउन किसको कहते हैं? जिसकी गिनती ना कर सके हम। लगेज, एडवाइस, etc। और सब्जेक्ट नाम हमेशा सिंगुलर होता है। कुछ सब्जेक्ट्स के नाम एग्जाम्पल में देख लेते हैं। सब्जेक्ट्स नाम हमेशा सिंगुलर होता है। फॉर एग्जाम्पल ज्योग्राफी, हिस्ट्री, फिजिक्स,
civics, psychology, etc. तो इन ये सब सब्जेक्ट के नाम हमेशा सिंगुलर होते हैं। अगर इनके पहले, अगर सब्जेक्ट के नाम के पहले अगर पोसेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग कर देते हैं तो ये प्लूरल की तरह बिहेव करते हैं। तो नोट में हम लिखेंगे सब्जेक्ट नाम के पहले, क्या सब्जेक्ट नाम के पहले पोसेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग कर देते हैं तो पोसेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं तो ये प्लूरल की तरह हो जाता है। सब्जेक्ट नाम के पहले द का भी प्रयोग होता है तो सब्जेक्ट नाम के पहले अगर द का भी प्रयोग किस तरह का बिहेव हो जाता है, प्लूरल। तो हम देखें सब्जेक्ट नाम हमेशा सिंगुलर होता है और जब इसके पहले हम डिफिनिट आर्टिकल द या पोसेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं तो वो किस तरह का बिहेव करता है, प्लूरल की तरह बिहेव करता है। तो पोसेसिव एडजेक्टिव कौन कौन से होते हैं वो देखते हैं। हम जानेंगे कि पोसेसिव एडजेक्टिव में आखिर कौन कौन सी वर्ड आते हैं। तो पोसेसिव एडजेक्टिव माई, आवर, योर, देयर, हिज, हर। फॉर एग्जाम्पल, माई, माई क्या हो गया, पोसेसिव एडजेक्टिव। तो पोसेसिव एडजेक्टिव के बाद अगर किसी सब्जेक्ट का नाम लिख देते हैं, फिजिक्स, और इसके पहले द का प्रयोग करके देखते हैं, द फिजिक्स। दोनों किस तरह का बिहेव करेगा, प्लूरल। तो आगे का रूल देखते हैं 15-16। कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन हमेशा सिंगुलर होता है। कलेक्टिव नाउन हमेशा सिंगुलर होता है। फॉर एग्जाम्पल, बंच, हर, मॉफ, क्रूई, कोर्स, आर्मी,
क्लास, क्राउड, etc. ये सारे कलेक्टिव नाउन हैं। बंच क्या होता है? अ बंच ऑफ की के ग्रुप को हम बंच कहते हैं। तो सम कलेक्टिव नाउन का देख लेते हैं, जैसे अ बंच ऑफ BUNCH, बंच ऑफ की के ग्रुप को क्या कहते हैं? बंच। जैसा कि इस बार एग्जाम में 6 to 8 की इंग्लिश में पूछा था, अ बंच ऑफ की, और एक आंट्स के ग्रुप को क्या कहते हैं? स्वॉर्म। अ स्वॉर्म ऑफ आंट्स। और शिप या गॉड को के ग्रुप को अ फॉक ऑफ शिप, शिप या गॉड। और फ्लावर के ग्रुप को क्या बोलेंगे? अ बुकेट ऑफ फ्लावर। तो हम इतने सारे कलेक्टिव नाउन के बारे में जान चुके हैं, जो ये एग्जाम में ये आया था, 6 to 8 में आया हुआ था, एक सॉम ऑफ आंट्स। और ये चलिए आज हमने देख लिया, ये खत्म हो गया आज। और हम केस देखेंगे, केस के बारे में जानेंगे। केस 3 प्रकार के होते हैं। एक सब्जेक्टिव केस, दूसरा ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव केस, सब्जेक्टिव केस, इसको नॉमिनेटिव केस भी बोलते हैं। और ये सब्जेक्ट से बना हुआ है, इसे सब्जेक्ट बोलते हैं। सेकेंड ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस ऑब्जेक्ट से बना हुआ है, देन ऑब्जेक्ट। और तीसरा हो जाता है पोसेसिव केस। पोसेसिव मतलब अधिकार, पोसेसिव केस। तो आगे हम देखते हैं सब्जेक्टिव केस में क्या क्या आते हैं। फर्स्ट सब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव में कौन कौन से आते हैं? ही, शी, इट, नेम, आई, वे, यू, दे। ये सब वर्ड सब्जेक्ट के रूप में काम करता है, तो इसे हम सब्जेक्टिव केस कहते हैं। और जो ऑब्जेक्ट के रूप में कार्य करता है उसे ऑब्जेक्टिव केस। तो ऑब्जेक्टिव केस में देखेंगे कि आखिर कौन कौन से वर्ड आते हैं ऑब्जेक्टिव केस में। ही का हिम हो जाता है, और सी का हर हो जाता है, इट का इट हो जाता है, विकास विकास, आई का मी, यू का यू, दे का देम,
ये सब सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव केस है। और तीसरा आ जाता है पोसेसिव केस, अधिकार सूचक। पोसेसिव, हम किस तरह से अधिकार को देखते हैं? पोसेसिव केस 3 टाइप से हम उसके अधिकार को देखते हैं। तो 3 टाइप क्या हो जाएगा? हम फर्स्ट में लिखेंगे एपोस्ट्रॉफी। एपोस्ट्रॉफी से पता चलता है इसके अधिकार के बारे में। एपोस्ट्रॉफी, और दूसरा ऑफ, तीसरा पोसेसिव एडजेक्टिव। इन तीनों से हमें पोसेसिव केस के बारे में पता चलता है। तो एपोस्ट्रॉफी पे हम क्या देखते हैं कि एपोस्ट्रॉफी का प्रयोग करके हम किसी के अधिकार के बारे में व्यक्त करते हैं। जैसे राम्स पेन, ये पेन किसका है? राम का। तो इस पेन पे राम का अधिकार है। तो एपोस्ट्रॉफी से हम देख चुके क्या ये पेन जो है वो राम का है। और ऑफ को हम नाउन ऑफ नाउन के तरह प्रयोग करते हैं। तो नाउन ऑफ नाउन, द पेन ऑफ राम, ये पेन निश्चित में किसका है? राम का है। तो पोसेसिव एडजेक्टिव का में हम देखते हैं माई पेन, नोट फर्स्ट में आ जाता है। नोट फर्स्ट। नॉन लिविंग थिंग में एपोस्ट्रॉफी का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो हम नोट 1 में लिखेंगे नॉन लिविंग थिंग में, नॉन लिविंग में एपोस्ट्रॉफी का प्रयोग नहीं किया जाता है। एपोस्ट्रॉफी का प्रयोग नहीं किया जाता है। जहाँ भी हम नॉन लिविंग थिंग देखेंगे वहाँ हम एपोस्ट्रॉफी का प्रयोग नहीं करते हैं। तो भाई किसका प्रयोग करते हैं? हम नॉन लिविंग थिंग को नाउन ऑफ नाउन की तरह प्रयोग करते हैं। नाउन ऑफ नाउन, इसे नाउन ऑफ नाउन की तरह लिखते हैं। नाउन ऑफ नाउन के फॉर्म में, ठीक है। यहाँ तक आप लोग समझ चुके हैं। तो फॉर एग्जाम्पल लिखते हैं, जिससे ये क्लियर हो जाएगा कि नॉन लिविंग थिंग को नाउन ऑफ नाउन के फॉर्म में किस तरह से लिखेंगे। जैसे फैंस ब्लेड, फैन के पंखे के ब्लेड होते हैं, फैंस ब्लेड। और इसे नाउन ऑफ नाउन के बारे में, ये बिल्कुल गलत है। इस तरह से हम कभी नहीं लिखेंगे क्योंकि फैन नॉन लिविंग थिंग है। तो इसे हम किस तरह से लिखेंगे? द ब्लेड ऑफ फैन। ये हमारा सही हुआ। नाउन में एपोस्ट्रॉफी जो लगता है वो हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों की तरह प्रयोग कर सकते हैं। कि मेरा एपोस्ट्रॉफी का वर्ड सब्जेक्ट के रूप में भी कार्य करेगा और ऑब्जेक्ट के रूप में। तो हम देखते हैं किस तरह से प्रयोग होता है। नाउन्स एपोस्ट्रॉफी, ये हमारा सब्जेक्ट में भी होता है और ऑब्जेक्ट में भी हम प्रयोग कर सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल देखते हैं इसको किस तरह से लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, श्याम कार इज अ न्यू कार।
श्याम कार इज अ न्यू कार। ये भी सही है, क्योंकि यहाँ पे ये श्याम एपोस्ट्रॉफी का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में किया गया है। तो फिर अब ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग करके देखते हैं आखिर कौन से वर्ड किस तरह से हम फॉर्म में लिखेंगे। माई कार इज older than श्याम। यहाँ श्याम ऑब्जेक्ट के रूप में कार्य किया और यहाँ सब्जेक्ट के रूप में। तो हम नाउन ऑफ नाउन के बारे में भी देख चुके, किस तरह से हम प्रयोग करेंगे। और एक नोट में एकदम जरूरी चीज लिख लेना है, क्या जब हम नाउन ऑफ नाउन के फॉर्म में किसी भी वर्ड को लिखते हैं तो उसके पहले हमेशा द का प्रयोग होता है। नाउन ऑफ नाउन के फॉर्म में नाउन के पहले द का प्रयोग होता है। द का प्रयोग होता है। ये बात को हमेशा हम याद करके रखेंगे कि नाउन ऑफ नाउन के पहले हमेशा द का प्रयोग होता है। और केस के फॉर्म के बारे में हम देख लेते हैं। तो आज हम यहाँ सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव, पोसेसिव एडजेक्टिव, पोसेसिव प्रोनाउन, एम्फेसिस प्रोनाउन। तो सब्जेक्टिव में हम सब्जेक्टिव केस में कौन कौन सी चीज देखे थे जो सब्जेक्ट के रूप में यूज होता है, जैसे आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे। तो इसका ऑब्जेक्टिव केस में हम क्या बनाएंगे, आई का माई हो जाएगा, वी का अस, यू का यू ही होता है, ही का हिम हो जाएगा, सी का हर, इट का इट, दे का देम। तो पोसेसिव एडजेक्टिव में आई का क्या बनाएंगे, एडजेक्टिव में आई का माई, वी का आवर, यू का योर, ही का हिज, सी का हर, इट का इट्स, दे का देयर। पोसेसिव प्रोनाउन में आई का क्या बनाएंगे, माइन, आवर्स, योर्स, ही का हिज लिखेंगे, हर का हर्स लिखेंगे, इट्स का नहीं होता है पोसेसिव प्रोनाउन कुछ भी, देयर का देयर्स। एम्फेसिस प्रोनाउन में आई का माई सेल्फ, वी का आवर सेल्फ, सेल्फ का प्लूरल में हम सिंगुलर से प्लूरल बनाने में बताए थे कि अगर एफ या एफ ई किसी वर्ड के अंत में रहे तो एफ को रिमूव करके हम क्या लगाते हैं, वी एस। तो यहाँ पे वही किया गया है। तो यू का
योर सेल्फ और सेल्फ्स दोनों हो जाएगा, क्योंकि यू का सिंगुलर में भी यू रहता है और प्लूरल में भी हम यू का प्रयोग करते हैं। जैसे हम पर्सन में पढ़े थे, यू हमेशा सेकंड पर्सन में आएगा, सिंगुलर में भी यू और प्लूरल में भी यू। तो सिंगुलर में हम योर सेल्फ लगाएंगे जैसे, और प्लूरल में योर सेल्फ। तो ही का हो जाएगा हिमसेल्फ और शी का हरसेल्फ, इट का इटसेल्फ, दे का देमसेल्फ। तो आज की क्लास यही खत्म होती है। हमने अभी तक 3 टॉपिक को क्लियर किया है, पर्सन, नंबर एंड केस। और नेक्स्ट क्लास में हम टाइम एंड टेंस को समझेंगे। और इस वीडियो के पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, जिसे ज्वाइन कर इस वीडियो के पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।